हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदेश। शुभम क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें। अंत तक देखने के बाद आप इसको लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए आज की कक्षा में हम अपना बाणभट्ट का जीवन परिचय स्टार्ट करते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट हर किसी में यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बाणभट्ट बाणभट्ट का जो जन्म है प्रीतिकूट नामक ग्राम में हुआ, जो कि सोन नदी के तट पर है। ठीक है, इनकी जो रीति है वो पांचाली रीति है। बचपन में इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और 14 वर्ष की आयु में इनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। बाणभट्ट सर्वश्रेष्ठ कथाकार हैं, संस्कृत गद्य के सम्राट कहे गए हैं। इनका जो गोत्र है वात्स्यायन गोत्रीय ब्राह्मण है ये। ठीक है, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी रहे हैं। हर्षवर्धन का जो समय है वो 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक रहा है, इसलिए बाणभट्ट का समय भी यही माना जाता है। आइए अब देखते हैं कुबेर की वंशावली, जो कि इनके पूर्वज रहे हैं। सबसे पहले है वत्स। सबसे पहले इनकी वंशावली में वत्स हैं, उसके बाद कुबेर, और कुबेर से अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत इनके जो पुत्र हुए हैं, और पाशुपत के पुत्र हुए हैं अर्थपति। अर्थपति की 11 संतानें थी। 11 संतानें थी और 11 संतानों में से ये 8वें पुत्र हैं चित्रभानु। ठीक है, ये 8वें पुत्र हैं चित्रभानु, और चित्रभानु की पत्नी का नाम था राजदेवी। और चित्रभानु और राजदेवी के जो पुत्र थे वो थे बाणभट्ट। और बाणभट्ट के जो पुत्र हैं वो कौन थे? हमारे पुलिन भट्ट थे। आइए अब इनके रचनाएं पढ़ते हैं। बाणभट्ट की रचनाएं। बाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी हैं, हम इसको कैसे याद रखेंगे? एक ट्रिक है, हम पांच का बाणभट्ट। हम पांच का बाणभट्ट, यानी ह से हर्षचरितम, ह से हर्षचरितम है, म से मुकुट ताड़िकम, प से पार्वती परिणय, और च से चंडी शतकम, का से कादम्बरी। ठीक है, तो जो हर्षचरितम है ये एक आख्यायिका है, मुकुट ताड़िकम एक नाटक है, पार्वती परिणय ये भी एक नाटक है, और उसके बाद जो कादम्बरी है ये दुनिया का पहला उपन्यास है, जिसका पूर्व भाग बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया और उत्तर भाग किसके द्वारा लिखा गया? पुलिन भट्ट के द्वारा लिखा गया। ठीक है, पुलिन भट्ट जो है इसके पुत्र हैं बाणभट्ट के। कहीं कहीं इनका नाम भूषण भट्ट भी मिलता है और कहीं कहीं इनका नाम पुलिंद्र भट्ट भी मिलता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है इनके जो श्वशुर हैं वो प्रसिद्ध कवि मयूर भट्ट हैं। ठीक है, वो कौन है? प्रसिद्ध कवि मयूर भट्ट हैं, और जिन्होंने सूर्य शतक लिखा था। और बाण ने क्या लिखा था? चंडी शतक लिखा था। इन्होंने ये क्यों लिखे? मयूर ने सूर्य शतक और बाण ने चंडी शतक क्यों लिखा? क्योंकि शाप मुक्त होने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं बता देती हूँ क्या है। कहा जाता है कि बाण के जो ससुर हैं वो एक प्रसिद्ध मयूर भट्ट थे। एक बार प्रातः काल वे बाण से मिलने उनके घर आए थे। उस समय बाण अपनी पत्नी, जो किसी कारणवश रूठ गई थी, उनको किन्हीं शब्दों से मना रहे थे, और उनके शब्दों में, उसको मनाने के शब्दों में उन्होंने 3 लाइनें जो थी, 3 पंक्तियां अपनी कंप्लीट कर दी थी। लेकिन 3 ही चरण बनाए थे उन्होंने। चौथा चरण जैसे ही बनाया, बनाने से पहले ही द्वार पे कौन आए? मयूर भट्ट आ गए। ठीक है, मयूर भट्ट ने मतलब उसकी 3 पंक्तियां सुनकर चौथा चरण खुद से पूर्ण कर दिया मयूर भट्ट ने। ठीक है, और उन्होंने कहा कि कठोर स्तनों की समीपता के कारण तुम्हारा हृदय भी कठोर हो गया है। इसे सुनकर क्रोधित बाण ने मयूर भट्ट को कुष्ठ होने का श्राप दिया था। कुष्ठ किसको? मयूर भट्ट को। मयूर भट्ट को कुष्ठ होने का श्राप दे दिया था। तो साथ में उसके उत्तर में मयूर भट्ट ने भी उनको श्राप दे दिया। ठीक है, इस तरह श्राप की निवृत्ति के लिए, उस श्राप से मुक्त होने के लिए मयूर भट्ट ने सूर्य शतक लिखा, और चंडी शतक किसने लिखा? बाण ने लिखा।
ठीक है, आइए अब इनकी प्रशस्तियां कर लेते हैं। इनकी प्रशस्तियां हैं, गोवर्धन आचार्य, गोवर्धन आचार्य ने लिखा कि बाणी बाणे बभूवेति। ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध प्रशस्ति है कि गोवर्धन आचार्य ने इनके बारे में ये कहा। अब आप इसकी डिटेल जो है वो यहां से पढ़ सकते हैं। धर्मदास ने क्या कहा, बाणी बाणस्य मधुर शीलस्य, ये इनका इनकी जो प्रशस्ति में कहा गया है। अगला है सोडल कवि, सोडल कवि ने इनके विषय में क्या कहा, बाणम तो सर्वेश्वरम आनतो अस्मि। जयदेव ने कविता कामिनी कौतुकाय इनको कहा है। उसके बाद है चंद्र कवि, चंद्र कवि ने क्या कहा, बाणस्तु पंचानन, बाणस्तु पंचानन, ये इनके बारे में कहा है। उसके बाद है कुछ और इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता देती हूँ कि हर्षवर्धन ने क्या कहा, वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती। जयदेव ने क्या कहा, कविता कामिनी कौतुका, अभी मैंने पीछे भी बताया है। बलदेव उपाध्याय ने कहा इनको गद्य सम्राट, और चंद्रदेव ने इनको कविता कानन केसरी कहा है, और जो मैंने पीछे कराया उसमें क्या कहा, बाणस्तु पंचानन। हर्षवर्धन ने इनको महानयन भुजंग कहा है, और जो सोढल कवि हैं उन्होंने इनको क्या कहा है, बाण कविनाम इह चक्रवर्ती। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा बाणभट्ट का जीवन परिचय। धन्यवाद।